अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। द आइडिया ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बेसिकली 1920s में एक्सपेरिमेंट किया था, दो साइंटिस्ट ने मिलकर, और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में डेमोन्स्ट्रेट किया था क्वांटाइज नेचर ऑफ इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। और जो सिल्वर एटम्स थे उनको वेपराइज किया गया था ओवन में, फिर इन पार्टिकल्स को एक स्पेशली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास किया गया था। तो फिर एक यूनिफॉर्म डिपोजिशन हो गई थी सिल्वर के एटम्स की, जो कि एक एक्सपेक्शनल केस था। ठीक है, ये एक एक्सपेक्शन थी कि सिल्वर के जो एटम्स थे वो उनकी यूनिफॉर्म डिपोजिशन हो गई थी। सो इसका जो रिजल्ट था वो कॉन्ट्रेरी था, और जो बीम रेस की जो बीम थी वो स्प्लिट हो गई दो पार्ट्स में, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। जब वो बीम स्लिट्स के थ्रू पास हुई तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई डिटेक्टर स्क्रीन पर आकर। और ये शो करता है कि जो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है वो इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट है, और जो स्प्लिटिंग है बीम की दो पार्ट्स में, इससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो क्वांटम नंबर है उसमें दो स्पिन होती हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की दो स्पिन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ दो स्पिन जो हैं वो एसोसिएट करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर सिल्वर एटम को हम देखें तो उसमें 47 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल। लेकिन अगर 47 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो है उसमें किसी भी एटम का जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है ना, उसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड होंगे और ऑपोजिट साइन के साथ होंगे। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन सिल्वर में 47 हैं तो उसमें कितने पेयर्स बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स के? 23 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बनेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर रह जाएगा। ठीक है, 23 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बन जाएंगे ऑपोजिट स्पिन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर रह जाएगा। और अब वो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है, जो सिल्वर के एटम की स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो किस वजह से होगी? उस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक्ट करेगा एज स्मॉल बार मैग्नेट। तो जैसे ही सिल्वर के एटम्स जो थे वो मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाए गए तो एटम्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए, या अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि दो स्पिन्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की कंफर्म हो गई। अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो एक ऐसा क्वांटम नंबर है जो कि डिस्क्राइब करता है इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम को किसी भी गिवन पार्टिकल के। स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसे डिज़ाइन किया गया है बाय लेटर एस। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं लेटर एस से, और ये फोर्थ क्वांटम नंबर है। ठीक है, जो हमारे पास सीरीज़ है क्वांटम नंबर की 4, स्पिन क्वांटम नंबर फोर्थ नंबर पे आता है, जो कि कम्प्लीटली डिस्क्राइब करता है क्वांटम स्टेट को किसी भी इलेक्ट्रॉन की। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये फोर्थ क्वांटम नंबर है, और ये डिस्क्राइब करता है क्वांटम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इंक्लूड है एनर्जी, ऑर्बिटल शेप और एंड ऑर्बिटल ओरिएंटेशन। स्पिन जो है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए। स्पिन को हम इमेजिन कर सकते हैं एज अ पार्टिकल जो कि रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अराउंड, जस्ट लाइक अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। जैसे कि ज़मीन अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है, उसी तरह हम स्पिन को इमेजिनेट कर सकते हैं कि वो अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व हो रही होती है। और जो वैल्यू है स्पिन क्वांटम नंबर की वो डिफ्रेंशिएट होती है डिफरेंट पार्टिकल टू पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल टू पार्टिकल स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज होगी। मिसाल के तौर पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो या तो
प्लस हाफ होगा या फिर नेगेटिव हाफ, ठीक है। जबकि प्रोटॉन्स हैं उनका स्पिन क्वांटम नंबर होता है 1। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का, वो उसकी दो ओरिएंटेशंस होती हैं, एक होती है प्लस हाफ और दूसरी होती है माइनस हाफ। और सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, कि या तो उसकी स्पिन पॉजिटिव हाफ होगी या फिर उसकी स्पिन नेगेटिव हाफ होगी। और इसको हम एरो से भी डिनोट कर सकते हैं। स्पिन अप के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एरो लगता है और स्पिन डाउन के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो लगेगा। और कोई भी ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, और जब वो ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होगा 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये उनके लिए कंपल्सरी कंडीशन है कि वो उनकी जो स्पिन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। लाइक अगर एक की स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे की डेफिनेटली माइनस हाफ होगी। जैसे कि नीचे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो दूसरा जो है उसकी स्पिन जो है फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव हाफ होगी। अब स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम उस पर कुछ बात करेंगे। जो स्पिन क्वांटम नंबर की डिस्कवरी है उससे बहुत सी डिफरेंट क्रिएशंस हुई, डिफरेंट उससे डिस्कवरीज की गई। इससे पॉली स्लोयन प्रिंसिपल जो है वो कंफर्म हुआ, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है केमिस्ट्री में। और डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल्स की, लाइक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, इन सब प्रॉपर्टीज़ को इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है स्पिन क्वांटम नंबर के थ्रू। और जो स्पिन क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन करता है डुप्लेट रूल को और ट्रिपलेट रूल को, ठीक है। डुप्लेट और ट्रिपलेट रूल्स को ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं स्पेक्ट्रा में। जबकि ये डुप्लेट और ट्रिपलेट रूल जो थे ये लिमिटेशंस थी बोहर्स मॉडल की। हाइपरफाइन स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस को भी हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को यूज़ करते हुए। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था एग्जिस्टिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से। और भी इसकी बहुत सी क्वांटम मैकेनिक्स में स्पिन क्वांटम नंबर की और भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये बहुत ही वाइड रेंज में यूटिलाइज किया जा रहा है। थैंक यू।